हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट विद सलोनी। आज हम लोग एकदम रटना बंद करके ट्रिक के माध्यम से पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में उसको हम एकदम अच्छे से याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ओनली 5 मिनट में। वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा और अगर मस्त लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पाप मत करिएगा, याद है ना, पाप नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे अपना पहला ट्रिक, जो कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ, लेकिन इस ट्रिक में वो भी आ जाएगा। देखिए आपका पहला ट्रिक है, देखिए आपका ट्रिक पहला है, हाइड्रोकार्बन के सूत्रों को याद रखने के लिए ट्रिक। जैसा कि ट्रिक आपका क्या है, जोड़ो, छोड़ो और घटाओ, जो कि मैं आपको एक बार पहले भी पढ़ाई हूँ, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो एक बार फिर से देख लेंगे। आखिर जोड़ो, छोड़ो, घटाओ ये ट्रिक क्या है आपका है। जैसे होता है ना आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन में जोड़ो और एल्कीन में छोड़ो और एल्काइन में घटाओ। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे है ना सीएन, सीएन तो रहेगा ही, सब में सीएन रहेगा, सीएन H2N ये सब में सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्कीन में है ना जोड़ो, तो इसमें हम +2 जोड़ देंगे। ठीक है ना, CN H2N +2। और एल्कीन में है छोड़ो, तो मतलब हम यहाँ पे CN H2N ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं इसमें जोड़ेंगे, छोड़ देंगे। और एल्काइन में है घटाओ, तो CN H2N में से हम 2 घटा देंगे। जैसा कि एल्केन में है जोड़ो तो हम जोड़ दिए, एल्कीन में है छोड़ो तो हम छोड़ दिए, और एल्काइन में है घटाओ तो हम घटा दिए। ठीक, क्लियर है ना। देखिए ट्रिक नंबर 2 हमारी क्या है, कार्बन की गिनती याद रखने की ट्रिक। कार्बन की गिनती जिसको नहीं याद है ना, कैसे कार्बन की गिनती याद रख सकता है। आपका ट्रिक है, मम्मी ने एक पराठा बनाया। मम्मी ने क्या किया, आपकी मम्मी ने एग, एग मतलब अंडा, अंडे का पराठा बना दिया, अंडे का फंडा। ठीक, मम्मी ने एक पराठा बनाया, पापा खुश हुए। अब मम्मी एक का पराठा बनाएंगी तो पापा तो खुश होंगे ना। चलिए देखिए, मम्मी से मेथ, मेथ मतलब कार्बन में मेथ मतलब एक होता है। ठीक है, मेथ मतलब एक, मेथ से हो जाएगा मेथेन। और एग, यहाँ पे एग है ना, एग से एथ, और एथ से हो जाएगा एथेन। पराठा से प्रोप, प्रोप से प्रोपेन, और बनाया से ब्यूट, ब्यूट से ब्यूटेन, और पापा से पेंट, पेंट से पेंटेन, खुश से हेक्स। ठीक, हेक्स से हेक्सेन। देखिए यहाँ पे है मेथ मतलब एक, एथ मतलब 2, और प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, ऐसे ऐसे ही होता है। हेप्ट मतलब 7, ऑक्स, नॉन डेक ऐसे ही होता है गिनती। ठीक है, याद रहेगा ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स कार्बन की गिनती है। इसका ट्रिक है, मम्मी ने एक पराठा बनाया, पापा खुश हुए, खुश हो गए पापा। चलिए आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है। अगर आप लोगों को याद हो जा रहा है ना पूरा ट्रिक, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ट्रिक कैसी लगी, ताकि मैं भी तो जान पाऊँ आप लोग को ट्रिक कैसी लग रही है। और ऐसे ही आगे मैं आप लोगों को चैप्टर तो पूरा कंप्लीट करवाऊँगी, क्वेश्चन भी करवाऊँगी प्रीवियस ईयर का, और जो जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊँगी। टेंशन ना लीजिएगा, मैं हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी 2-4 दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए आप लोगों से सॉरी, बट हमेशा आपको मिलती रहेगी वीडियो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब देखिए, सबसे प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को IUPAC नाम बनाने में। अब हम देखेंगे IUPAC नामकरण याद करने का 3 स्टेप फार्मूला, 3 स्टेप फार्मूला देखेंगे IUPAC नाम के लिए। देखिए, IUPAC नाम लिखना किसी इंसान का पूरा नाम लिखने जैसा है। जैसे हम किसी का इंसान का नाम लिखते हैं ना, वैसे ही IUPAC का नाम लिखते हैं। जैसे किसी के नाम में 3 चीज़ें होती हैं, किसी का नाम लिखेंगे ना, आफी का नाम है, 3 चीज़ें होगी। पहला तो प्रीफिक्स होगा मिस्टर, फिर असली नाम होगा जो आपका नाम रहेगा वो होगा, फिर सरनेम लगाते हैं। जैसे मुझे ही मेरा ही है,
वैसे जैसे मतलब है ना, मैं अगर मान लो आप लोग के लिए मैम हूँ तो मैम सलोनी सिंह, ऐसे है ना। तो ऐसे आप लोगों का भी होगा नाम, या कोई है किसी का नाम मिस्टर फलाने सिंह, ऐसे है ना, मतलब मान लो, ठीक, या मिस्टर फलाने ए, उसका जो भी सरनेम रहेगा। बस यही तरीका हम केमिस्ट्री में भी लगाते हैं, ऐसे ही तरीका ना हम केमिस्ट्री में भी लगाते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। याद रहेगा ना, पहले वो प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर उसका असली नाम लगाएंगे, फिर सरनेम लगाएंगे। देखिए पहले तो हमें कार्बन की गिनती आनी चाहिए, जो मैं आपको पहले बताई। देखिए कार्बन की गिनती ना याद करने की ट्रिक बताई ही ना, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को गिनो, जितने कार्बन होंगे नाम का बीच का वही तय करेगा। अब जैसे हम कार्बन की गिनती करेंगे, कार्बन रहेगा ना तो गिनेंगे, जितने भी सी दिए रहेंगे पहले उसको हम गिन लेंगे। अगर 5 सी है ना तो गिनेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट तक गिन लिए ना, जितने कार्बन रहेंगे उतनी गिनती कर लेंगे। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे, आबंध का प्रकार। जैसे सरनेम का पहला हिस्सा पहले हम देखेंगे कौन सा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन जोड़ो, और फिर उसके बाद एन जोड़ देंगे पीछे। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जोड़ देंगे पीछे, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन जोड़ देंगे पीछे। और जो लोग नहीं पढ़े हैं ना, जाके एक बार चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक पढ़ लें, उसमें पूरा बताया गया है IUPAC नाम, मतलब कहाँ पे कैसे बॉन्ड लगाया जाता है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है तो कैसे जोड़ा जाता है, जाके एक बार देख लें। और उसके बाद ट्रिक अच्छे से याद कर लेंगे। दोनों वीडियो अगर देख लेंगे, ट्रिक वाला और कंसेप्ट वाला ना, और जो मैं आगे क्वेश्चन वाला लेके आऊँगी, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तीसरा देखिए स्टेप क्या है, मेहमान ग्रुप। मेहमान का स्वागत होता है ना। सरनेम का आखिरी हिस्सा, अगर चेन में हाइड्रोजन को हटाकर कोई प्रकारात्मक समूह आकर बैठा है तो उसे सबसे अंत में जोड़ा जाता है। जैसे अगर OH है, एल्कोहल समूह एल्कोहल है लगा हो तो अंत में ऑल जोड़ते हैं, और CHO है, एल्डिहाइड लगा हो तो अल जोड़ते हैं। ऐसे COOH लगा होता है ना तो OH अम्ल हम जोड़ते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक। ठीक है ना, क्लियर है। और जाके एक बार देख लीजिए हम कैसे IUPAC नाम बनाए हैं पीछे कंसेप्ट में, और इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, इसको अगर यही है, इसको हम देखेंगे तो 2 कार्बन है तो मेथ और एथ हुआ, ठीक। और एथ है, और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है ना तो इसको हम बोलेंगे एथीन। एक क्या है, एथीन है, ठीक। क्लियर है ना। चलिए अब 5 मिनट बोल के 8 मिनट हो गया आपसे बात करने के चक्कर में। चलिए ठीक है, तो ट्रिक याद कर लीजिएगा और जाके एक बार अपना कंसेप्ट देख लीजिए, और उसके बाद से एकदम पूरा का पूरा मतलब चैप्टर इतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि आप भूल नहीं सकते हैं। फिर ट्रिक भी याद कर लीजिए, पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, आगे आएगा क्वेश्चन वो भी कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, पाप मत करिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।